अगर आप एक रॉयनेट के एपीएस संचालक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि रॉयनेट से हमें एक नई अपडेट मिली है जो कि आपके लिए जानना काफी जरूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। अगर आप एक रॉयनेट के एपीएस संचालक हैं तो आपको पता होगा कि आज मॉर्निंग से पोर्टल को लॉगिन करने के बाद बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। अभी तक कोई भी एपीएस ट्रांजैक्शन अभी नहीं हो पा रहा है। आधार कार्ड के माध्यम से आपके पास जो भी कस्टमर्स हैं वो लौट कर वापस जा रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि रॉयनेट में एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जो कि ये है कि अब आप जब भी पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो जिसके भी नाम से आपने आईडी ले रखी है, आपके नाम से, आपके फैमिली मेंबर्स के नाम से, किसी के भी नाम से आपकी जो आईडी होगी उसी की एक बार फिंगर लगाकर आपको ई-केवाईसी करनी होगी, जो कि आपको ये डेली काम करना होगा। यानी कि दिन में पहली बार एक बार ई-केवाईसी करना मैंडेटरी हो चुका है। आरबीआई की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिससे रॉयनेट अपने सीएसपी पोर्टल पर ये अपडेट कर रहा है। कुछ अपडेशन चल रहे हैं वेब पोर्टल पर, मोबाइल एप्लीकेशन पर। इन दोनों जगहों पर आपको अभी टेक्निकल इश्यूज आ रहे होंगे जब भी आप पोर्टल लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद आप कोई भी एपीएस ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि रॉयनेट अपने सीएसपी आईडी को, रॉयनेट अपने पोर्टल को अभी अपडेट कर रहा है, जिसमें कुछ समस्या चल रही है। कुछ देर में, कुछ घंटों में ये समस्या बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अभी मैं आपको सिस्टम पर लेकर चल रहा हूं, जहां पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप ई-केवाईसी करेंगे और ई-केवाईसी करने के बाद आपका पोर्टल परफेक्टली वर्क करने लगेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आरबीआई की तरफ से एक गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। एपीएस आईडी के माध्यम से दनादन फ्रॉड्स हो रहे थे। करोड़ों रुपए के गबन किए जा चुके हैं एपीएस संचालकों के द्वारा। फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने यह नियम लागू कर दिया है सभी कंपनीज पर। खासतौर से रॉयनेट से हम वर्क करते हैं, तो रॉयनेट की अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि अब रॉयनेट आईडी को लॉगिन करने के बाद आपको एक बार ई-केवाईसी करना मैंडेटरी रहेगा। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करते हैं तो आपका पोर्टल वर्क नहीं करेगा, आप किसी भी तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हो यह रहा था कि किसी के भी डॉक्यूमेंट्स पर कोई भी आईडी लेकर उसको एक्टिवेट करवाने के बाद वो फ्रॉड कर रहा था, बार बार उससे फ्रॉड्स हो रही थे, कंप्लेंट्स आ रही थी, लोगों का नुकसान हो रहा था। तो इस फ्रॉड को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है आरबीआई ने और सभी कंपनीज ने, जो कि सबसे बेस्ट है मेरी नजर में। यानी कि आईडी को लॉगिन करने के बाद ई-केवाईसी करने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मुझे लगता है 100% वर्क करेगा। यानी कि किसी ने भी किसी अदर पर्सन के डॉक्यूमेंट्स पर धोखाधड़ी से अगर आईडी एक्टिवेट करवा भी ली है तो वो आईडी अब उसके लिए बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो पर्सन अब उसको दोबारा तो मिलेगा नहीं, वो ई-केवाईसी वो करवा नहीं पाएगा, तो वो कोई भी फ्रॉड नहीं हो पाएगा। तो फ्रॉड को रोकने के लिए, फ्रॉड के पूरे प्रोसेस को खत्म करने के लिए आरबीआई ने यह कदम उठाया है और सभी कंपनीज को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अब इस तरीके से कोई भी एपीएस संचालक अपनी आईडी को लॉगिन करने के बाद ई-केवाईसी करेगा, तभी वो उसकी आईडी प्रॉपर वर्क कर पाएगी। कैसे आप ई-केवाईसी करेंगे और कैसे अपने पोर्टल को लॉगिन करेंगे, चलिए लेके चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर आपको इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हमने अभी रॉयनेट सीएसपी आईडी को लॉगिन कर लिया है। अब आपको जब भी आप ट्रांजैक्शन करना होगा तो दिन की पहली ई-केवाईसी आपको करनी होगी, जो कि आरबीआई की तरफ से अब मैंडेटरी हो चुकी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे ही आप सर्विसेज में जाएंगे और एपीएस पर जाकर आप जैसे ही वैसे किसी भी एपीएस फंक्शन पर आप जब क्लिक करेंगे, जैसे कि यस बैंक एपीएस ट्रांजैक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, तो डायरेक्टली आपका जो पोर्टल है वो डायरेक्टली आपको ई-केवाईसी वाले फंक्शन पर ले जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी और आपका आधार नंबर सारा कुछ मेंशन है। अब यहाँ पर आपको एक बार, सिर्फ एक बार आपको फिंगर लगानी है, ई-केवाईसी करनी है। दिन में एक बार आपको ये करना मैंडेटरी होगा, उसके बाद आपको बार बार फिंगर नहीं लगानी है। और फिर जब अगले दिन आप पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो फिर यही प्रोसेस आपको करना होगा। यानी कि एक दिन में एक बार आपको जैसे ही पोर्टल लॉगिन करेंगे, जो पहला ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको ई-केवाईसी करना अब मैंडेटरी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको ई-केवाईसी करके दिखा देता हूँ। आपके सिस्टम में जो भी डिवाइस लगी हुई होगी उस डिवाइस को आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके फिंगर को कैप्चर करने के लिए। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और अब आप देखिएगा यहाँ पे लाइट जल चुकी है। इसको यहाँ पर मैं अपनी फिंगर लगाकर ई-केवाईसी कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं फिंगर हमारी कैप्चर हो चुकी है। फाइनली हम यहाँ सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है, बट यही प्रोसेस रहेगा। रॉयनेट की टेक्निकल टीम इस पर वर्क कर रही है, बहुत जल्दी सही हो जाएगा, उसके बाद आप प्रॉपर काम कर पाएंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार से पोर्टल को लॉगिन करने के बाद आप डेली ई-केवाईसी करेंगे, तभी आपका पोर्टल वर्क कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।